ते लेके संतू, संतू ते लेके गैया, और गैया ते लेके बछड़ा, और बछड़ा ते लेके सभी संसार जो भी ब्रजमंडल में आवे। बाकी एक बार लाला मनोकामना जरूर करियो, क्योंकि मेरी नाक कट जाएगी, तू मेरो लाला है। सेम क्या नाम है, श्री जी पीछे बैठी हुई है और जो है क्या आपको जो है क्या रसकू दे रही है। कृष्ण प्रियाय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद बाबा ने कन्हैया ते ऐसो ही वचन भरवा लियो कि जो आवे तो बाकी एक बार तो तू जो है क्या सुख की मोर दिखाइयो और सीधे बाकी मनोकामना पूर्ण करियो। देखो री जब ब्रजमंडल को बसवो जहाँ पानी में आग लगा में लगाई। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, मेरे कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात सी राधे राधे हो। राधे तो बड़भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार, हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन एक कंडाकी कोर पर तैरता हुआ एक पर्वत का टीला है। सांडल ऋषि की तपोस्थली वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की थी और वृंदावन का महत्व जानने के लिए यहाँ के ब्रजवासियों से माधोपुरी करके वृंदावन का रस जाना। वृंदावन यहाँ उल्टे हाथ पे जमुना जी बह रही है, वही वृंदावन है। आज हम वृंदावन के बिल्कुल प्योर हृदय स्थल में बैठकर जमुना जी का, जुगल घाट का एवं सभी जगह का महत्व बताते हैं आपको। जुगल घाट का महत्व एक बहुत ही प्राणक्त महत्व है कि जुगल घाट पे जुगल बिहार सरकार प्रतिदिन संध्याकालीन जब यमुना मैया संध्याकालीन रास के लिए तैयार होती हैं, रासेश्वरी बनती हैं, श्री भोलेनाथ भी गोपेश्वर महाराज जो है क्या रासेश्वरी बनते हैं। तो जब राधा रानी और श्याम सुंदर क्या नाम है मिलन होता है, तो जुगल घाट पे जब उनका मिलन होता है, तो जब ठाकुर जी क्या नाम है सब यमुना मैया उनको पुष्प की माला अर्पण करती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हाथ में क्या नाम है गुलदस्ता रोज़ ताजी क्या नाम है यमुना मैया क्या नाम है अपने लिए रखती हैं। और एक हमारे मेन मंदिर में भी यमुना मैया अपने लिए रखती हैं, रोज़ रात को श्याम सुंदर को गिफ्ट करती हैं, क्योंकि यहीं से क्या नाम है पिया पीतम दोनों निधवन के लिए रात को जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो राधा वल्लभ और बांके बिहारी में लीन हो जाते हैं। जब राधा वल्लभ और बांके बिहारी में लीन हो जाते हैं तो सभी ब्रजवासियों को सवेरे आनंद कराते हैं। दूर दूर से भक्त इनके दर पे आते हैं और मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। तो बोलो राधा वल्लभ लाल की जय और वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब मैं आपको क्या नाम है वृंदावन का मैंने महत्व बताया कि सांडल ऋषि की तपोस्थली है। प्राणत्व में ऐसा भी लिखा है कि अगर वृंदावन जैसे कि सृष्टि क्या नाम है उलट पुलट होगा, कलयुग का जब अंत काल होगा, कली काल का जब अंत काल होगा, तो दो जगह विशेष बचेगा। एक तो बनारस बचेगा जहाँ पे काशी को जिसको कहते हैं काशी, जो त्रिशूल पे क्या नाम है ठाकुर जी का त्रिशूल पे माध्यम बताते हैं, जो पृथ्वी से ऊपर है 2.5 फुट। और जे वृंदावन हृदय स्थल है, जो कंडाकी कोर पे तैरता हुआ एक टीले पे हम है, तो जे भी ठाकुर जी का लिखा हुआ है कि जो हृदय स्थल अलग है, बना रहेगा, ये ठाकुर जी का बना रहेगा। इसीलिए इस छोटे से स्थल का इतना बड़ा महत्व है कि देश विदेश तक के धन्य धन्य ब्रज भूमि कितने चरण चिन्ह यहाँ डारे, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले, के ब्रज को रसिया बनवारी, के ब्रज को छलिया बनवारी। मेरो रमन राधा को दास आत्मा राधे की प्यासी, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, मेरी सांस सांस राधे कृष्णा बोले। इस वृंदावन में राधे कृष्णा और सीता राम का क्यों महत्व है मैं आपको बताता हूँ कि हुमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब 36 घंटा भोलेनाथ समाधि में लीन हो जाते हैं तो माता पार्वती क्या नाम है उनसे पूछती है, हे प्रभु ऐसी संसार की कौन सी चीज़ है जो आपके पास नहीं है और आप उसका ध्यान करते हैं। तो वो कहती है कि हे सती कि मैं आपको बहुत अच्छा सुंदर वर्णन बताना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज़ करता हूँ। कि वो कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो सती कहती हैं कि क्या नाम है प्रभु जी हरि भजन क्या है। कि हे सती मैं सीताराम और राधे श्याम का हमेशा 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा तक ध्यान करता रहता हूँ। सीताराम और राधे श्याम को हमारे यहाँ जुगल मंत्र का रूप दिया गया है, पिया और प्रीतम, सीता और राम। जुगल मंत्र सीताराम और राधे श्याम, बनेंगे बिगड़े सबरे काम। बोलो राधे सीताराम, राधे श्याम सीताराम, चकाचक काम, ऊपर रबड़ी नीचे आम। तो सीताराम जुगल मंत्र है। उसी मंत्र को क्या नाम है भगवान ने वो आदिपति भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ग्रहण किया था। जब उन्होंने देखा सीताराम सीताराम का लीला बन रहा, राधे श्याम का महाराष्ट्र हो रहा है, माने जी दिव्य लीला है। तो भगवान भोलेनाथ भी सीताराम और राधे श्याम का ग्रहण करते हैं। तो सती बोली, हे प्रभु इसका क्या आनंद है। तो वो कहते हैं कि हे सती इसका ऐसा आनंद है, जब मैं सीताराम बोलता हूँ तो राम के चरित्र में चला जाता हूँ, और राम के चरित्र में चला जाता हूँ तो मैं संसार में क्या नाम है विरक्त हो जाता हूँ और सभी से क्या नाम है विमुख हो जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सृष्टि को इस तरीके से पालन कर सकता हूँ। तो राम का चरित्र मुझको ग्रहण होता है, और राम का चरित्र जब मुझको ग्रहण होता है तो मुझको क्या नाम है भजन प्राप्त होता है। अब सती क्या नाम है जब मैं कृष्ण के चरित्र में चला जाता हूँ तो मैं उसकी बाल लीलाओं में फंस जाता हूँ, मैं अपने सब भ्रम को भूल जाता हूँ, और उसके साथ में सीताराम राधे श्याम कभी बंदर बन के करता हूँ, सती कभी आनंद लेके करता हूँ, कभी कैसे भी करता हूँ, उसी के आनंद में मैं रहता हूँ। तो उससे ही मेरा परम क्या नाम है आज संसार में ललाट है कि मैं सिर्फ महादेव भोलेनाथ हूँ। जय हो भोलेनाथ की जय हो। क्योंकि भोलेनाथ जैसा हरि का भक्त कोई नहीं है, उससे बड़ा प्रथम भक्त कोई नहीं है। हनुमान के रूप में भी हनुमान जी सत्य मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी मंगल को, शनिचर को, सभी लोग को, तीनों लोग, चारों युग में उनका प्रताप है। 11 में रुद्र के अवतार है, सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी से आप कहेंगे कि आप सीताराम राधे श्याम का भजन मुझको दे दे तो वो नहीं देंगे। वो जो कहेंगे कि जे तो मुझको तू देता चल और अपनी मनोकामना लेता चल। अगर हम कहेंगे जय हनुमान तो नहीं बनेंगे बिगड़े काम, हम कहेंगे सीताराम राधे श्याम तो बनेंगे बिगड़े सबरे काम। तो इसीलिए वृंदावन का महत्व, सभी जगह का महत्व क्या नाम है अलग अलग जगह है। वृंदावन का महत्व एक विशेष क्या नाम है ब्रज भूमि का कड़कड़, वृंदावन की गैल में और मुक्ति पड़ी बल खाए। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बल खाए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। स्वयं मुक्ति कह रही हैं गोपाल से, हे प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी भी तो मुक्ति बताओ। तो वृंदावन की गैल में मुक्ति बड़ी पल खाए, और मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो इस बिज गैल में आएंगे साधु संत, पड़ी रहो इस बिज गैल में आएंगे साधु संत। उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति है जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति है जाए। तो हमारे यहाँ क्या है कि चारों धाम थे, चारों लोक थे, चारों खंड थे, सब लोग 8 भूमि थे, सब क्या नाम है साधु संत आते हैं। तो उनके रस से मट्टी क्या नाम है उड़ के मुक्ति की मुक्ति होती है। प्रतिदिन प्रयागराज हमारे यहाँ काले होके आते हैं, यहाँ से गोरे होके जाते हैं। प्रयागराज सबका क्या नाम है कष्ट झेलते हैं, लेकिन वृंदावन में जमुना किनारे जुगल घाट पे जब स्नान करते हैं तो यहाँ से गोरे होके जाते हैं, बिल्कुल गोरे होके जाते हैं, काले होके आते हैं। प्रयागराज में सबका कष्ट झेल ले लेकिन अपना कष्ट मिटाने कार्तिक के महीना में जमुना जी पे ही दीपदान होवे। प्रतिदिन गंगा को दीपदान होवे, सबको दीपदान होवे, नर्मदा को दीपदान होवे, सरस्वती को दीपदान होवे, लेकिन जमुना को दीपदान क्या नाम है कार्तिक के महीना में ही होवे। तो एक बार क्या नाम है जब यशोदा मैया ने जब पूजन चालू कराया भगवान ने कार्तिक को, तो यशोदा मैया और सब जमुना किनारे दीपक को छोड़ रहे, सब ब्रजवासी लोग दीपक को छोड़ रहे, और बामेते कछु दीपक कन्हैया जो है क्या अपनी ओर को खींच रहो, जो पकड़ते जा रहा हो कन्हैया वो अपनी ओर को खींच रहो, और बाकी सबरे दीपक जो है क्या है निकलते चल रहे, जिनको कन्हैया पकड़ते जा रहा हो वो अपनी ओर खींच रहो। तो वो सब क्या नाम है चकित रह गए, माने लाला जी तो सब दीपक क्या नाम है जा रहे हैं जोर जोर से भक्के, तो इनको क्यों खींच रहे हो, ऐसे ना रोके। तो माने कही मैया मैं कोई को ना खींच रहा हूँ, जो मेरी शरण में आ रहा है मैं वहाँ को ख्याल रख रहा हूँ, बाकी जो अपनी दिशा को जा रहा है वो सब अपनी मर्जी को मालिक है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य का शरीर स्वयं अपने जैसा दिया है,
जो मेरी ओर आ रहा है मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, जो भजन को कर रहा है, जो तप को कर रहा है, जो दान को कर रहा है। तो जी कार्तिक का महत्व है कि ठाकुर जी जो है क्या कार्तिक में दीप दान का महत्व होता है। सभी नदियों के किनारे, सभी तीर्थों का, सभी क्या नाम है, क्योंकि इस समय देवलोक कहलाते हैं। सभी देवलोगों को कार्य इसी समय होते हैं। जैसे कि आज से प्रारंभ हो गए करवा चौथ का, आज त्योहार है। करवा चौथ से सारे क्या नाम है 15 दिन तक सारे त्योहार चालू हो गए। गोवर्धन पूजा तक, भगवान का गोवर्धन लीला मैंने आपको वर्णन बताया, वो भी इसी में भैया दोस्त से आएगा। तो ये सब ठाकुर जी का लीला है। बिज हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत रस है। जितना डूबते चलोगे उतना आनंद आता चलेगा, जितना देखते चलोगे उतना महसूस होता चलेगा, जितना सुनते चलोगे उतना क्या नाम है चलते चलोगे। कि सब प्रथम पटरानी यमुना को दीजिए। भगवान ने क्या नाम है जो है क्या दर्जा प्रथम पटरानी का किसको दिया है? स्त्री का स्पर्श किसका किया है? पानी को प्यास लग रहा है, अग्नि को ठंड लग रहा है, पत्थर के खून निकल रहा है, बड़ी सभा थी बात एक भी ना थी। पानी को प्यास कैसे लग रहा है? भागवत में श्री भागवत जी में कहते हैं जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो वसुदेव जी उनको क्या नाम है लेके नंद बाबा के यहाँ चले हैं। तो जब चले हैं तो जमुना जी घेंटू घेंटू तक है, और जब थोड़ा सा आगे चले हैं तो जमुना जी जो है क्या और ऊपर हो गया। किनारे पे चलने पहुँचने वाले वो सोच रहे किनारा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा गहरा हो गया। जब क्या नाम है वो सोचने लगे हे जमुना भैया मैं तो डूब जाऊंगा और लाला बह जाएगा, कैसे लीला बनेगा जो सपने में भगवान ने कही। क्योंकि वसुदेव जी को ज्ञात था भगवान ने उस समय क्या कहा था। हथकड़ी बीड़ी खुल गई, माता देव की मूर्छित थी, लेकिन वसुदेव जी को ज्ञात था। क्योंकि माता अगर क्या नाम है उस समय जीवित रहती तो उसको जाने नहीं देती। 7 पुत्र माता ने ऐसे ही मरवा दिए, हल्ला कर करके मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। तो भगवान ने जोग माया ने उनको भी मूर्छित कर दिया कि देव की इस समय तुम भी सो जाओ। इसी बात को जब भगवान से लास्ट में उनने पूछा है देवकी ने कि मैं तो तेरी क्या नाम है माता थी तो भी इतना कष्ट झेला, तो भगवान ने भी अपने आप के ऊपर कष्ट झेल के इतना पतला, इतना छोटा उम्र में अपने ऊपर कष्ट झेल के इतना क्या नाम है अपने ऊपर सह के क्या नाम है संसार को ज्ञात कराया है कि ये नहीं सोचे कि किसी का बालपन में पिता मर गया तो वो बेकार हो गया। नहीं, वो भी क्या नाम है अगर अपने कर्म पे चले तो वो भी कारगर हो जाएगा। भाग्य किसी ने किसी का नहीं लिखा है कि कौन जाके हेलीकॉप्टर चलाएगा, कौन जाके देश को चलाएगा, कौन जाके क्या नाम है सांसद को चलाएगा, कौन क्या नाम है धर्म प्रचारक बनेगा, कौन क्या नाम है समाज सेवी बनेगा, कौन क्या नाम है साइंटिस्ट बनेगा, कौन मेडिकल इंजीनियर बनेगा, कौन क्या नाम है विद्यार्थी बनेगा, कौन आचार्य बनेगा, कौन शास्त्री बनेगा। ये किसी ने भाग्य नहीं लिखा है, क्योंकि भाग्य को तो भय माता लिखती है। वैसे तो मैं ग्वारिया हूँ, कोई मेरे पास शास्त्रीय डिग्री नहीं है, कोई मेरे पास क्या नाम है वैसा नहीं है, लेकिन ग्वारिया भाव में जो बिच का क्या नाम है गुड़, जिसको कहते हैं गुड़ रस, वो आपको प्रदान कर रहा हूँ, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े कारपात्री जी, बड़े बड़े डोंगेर जी महाराज, बड़े बड़े क्या नाम है संत जो है क्या है हमारे यहाँ की माधोपुरी को पाके उसको ग्रहण करके गए हैं। क्योंकि 4 वेद 9 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दिए से दुख होए और सुख दिए सुख होए। अगर आप रात को क्या नाम है सबको भोजन करा के सोएंगे तो सभी लोग कहेंगे भैया रात को आए थे, हमको सबको क्या नाम है रबड़ी खिला के गए, भोजन करा के गए। आप सबको क्या नाम है रात को गाली दे के जाएंगे तो सवेरे हमारे यहाँ पुलिस खड़ा मिलेगा और आपको बंद करा देगा। तो 4 वेद 9 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दिए से दुख होए, सुख दिए सुख होए। आप किसी का मदद करेंगे ठाकुर जी आपका मदद करेगा। आप हृदय में भावना यही सोचो कि जितना भी हो सके तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार का सेवा होता है मनुष्य का, तन का, मन का, धन का। अगर हमने तन में, जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास, तो धन से सेवा नहीं कर सकते, तो मन से और तन से कर सकते हैं। तन से क्या है कि जैसे स्वयं जाके क्या नाम है मंदिर में, गौशाला में, आश्रम में, धर्मस्थल पे झाड़ू लगाने में, शूद्र बनने में कोई दोष नहीं है। कन्या का विवाह, उसमें शूद्र बनने में कोई दोष नहीं है, वो पुण्य कार्य होता है, उससे गृह दोष सब क्या नाम है नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या नाम है मन का सेवा है। मन का सेवा ये हुआ कि जैसे हम पे धन नहीं है तो मन क्या है कि जैसे कि दूर संचार कंपनी चल गया है इस समय, नेटवर्क, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी लोग क्या नाम है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, 7 जात धर्म का खा रही है, लेकिन इस समय धर्म के लिए दान नहीं कर रही है। अगर 7 जात धर्म का खाए और 7 जात धर्म के लिए दान करे तो क्या नाम है हिंदू राष्ट्र वैसे ही घोषित हो गया। धर्म का चाहिए तो सबको है, लेकिन धर्म का दान करना नहीं जानते हैं। तो वो क्या नाम है जो धर्म का क्या नाम है ब्राह्मणी या फिर ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित सेम लेके और 10 गुना खिला सकते हैं, ऐसा कलेजा है। अर्जुन बेर बेर पूछ रहा है हे प्रभु बताओ आप क्या भोजन करते हैं, आपका भोजन क्या है, आप क्या भोजन करते हैं, आप बताइए हे प्रभु आपका भोजन क्या है। तो वो कहते हैं हे अर्जुन मैं शब्द का भोजन करता हूँ।
जो कहता है ना मैं भगवान, तो मैं उसको पा जाता हूँ। जो कहता है ना मैं, तो उसको मैं पा जाता हूँ। तो इसलिए मैं शब्द का धारणा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी गलती से कभी कभी मैं कर जाते हैं, बाद में हमको मलाल होता है, क्योंकि ये ब्रिजवासी में ही है। लेकिन यहाँ पे आज बहुत लोग ऐसा आते हैं, कई भावना लेके आते हैं। कोई ब्रिजवासी की सेवा करने आता है, कोई ब्रिजमंडल का आनंद लेने आता है, कोई ब्रिजमंडल को अधिपत्य करने आता है, कोई ब्रिजमंडल पे कब्जा करने आता है, कोई ब्रिजमंडल में भूमाफिया बन के आता है। कई भाव से, जो इस भाव से ब्रिजमंडल में जो आता है, कन्हैया उसकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। यहाँ पे जेब कट भी बाहर से आते हैं, यहाँ कोई जेब कट नहीं है। जिसके जहाँ पास में कन्हैया लड्डू, पेड़ा, रबड़ी, रसगुल्ला सब कुछ दे रहा है, वो क्यों जेब काटेगा? तो सबको, सभी लोग बाहर से आते हैं, और सभी बाहर से आते हैं, तो उनका कन्हैया उसी प्रकार से सभी का मनोकामना पूर्ण भी करता है। जे कन्हैया ने वचन दिया, ब्रिजवासी वल्लभ मेरे, मेरे ही प्राण आधार, इनको ना विसारियो तो मैं नंद बाबा की यान। तो ब्रिजमंडल में जो भी क्या नाम है विचरण करवे आवे, जीव ते लेके जंतु, जंतु ते लेके संतु, संतु ते लेके गैया, और गैया ते लेके बछड़ा, और बछड़ा ते लेके सभी संसार जो भी ब्रिजमंडल में आवे। बाकी एक बार लाला मनोकामना जरूर करियो, क्योंकि मेरी नाक कट जाएगी, तू मेरो लाला है। तो अपने पापा की सुरक्षा के, जैसे कि आज हमारे पिताजी ने हमसे कोई वचन भरो के लाला मेरी जे फैक्ट्री है। आज हमारे पिताजी ने हमसे कोई वचन भरो के लाला जे मेरी फैक्ट्री है, फोन में बात कर लेना, ठीक है? कि जे मेरी फैक्ट्री है लाला, क्या नाम है, जाकू तुमको सामान नो है। तो ऐसे ही क्या नाम है, बाको वचन भरो के फैक्ट्री ते रोज क्या नाम है 1 किलो चीनी धान में करनी है। तो नंद बाबा ने कन्हैया ते ऐसो ही वचन भरवा लियो कि जो आवे तो बाकी एक बार तो तू जो है सुख की मोर दिखाइयो, और सीधे बाकी मनोकामना पूर्ण करियो। तो ब्रिजवासी क्या है, ब्रिजवासी जाकी धूल है। जैसे कि एक डीएम ते मिलवे के काज है, एक चपरासी की दरकार पड़े, और चपरासी ते अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, और चपरासी जो है क्या लैंड डिसाइड करे। तो ऐसे ही हम लोग क्या नाम है भगवान के चपरासी हैं। ब्रिजवासी यहाँ के सभी क्या है कि भगवान के चपरासी हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद है। वो भगवान को जो है क्या, भगवान को दिखावे को मार्ग दिखावे, क्योंकि भगवान को मार्ग क्यों दिखावे, क्योंकि उनमें ही कृष्ण समा गयो है। तो आज मैं भी आपसे जे क्या नाम है गुड़ रेस बेच को वर्णन कर रहा हूँ, तो जे मेरे बस की सहज बात ना है। ये सेम क्या नाम है श्री जी पीछे बैठी हुई हैं, और जो है क्या आपको जो है क्या रसकू दे रही हैं। मैं जाते थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगा, मैं भी माया के वसीभूत है जाऊंगा, राधा वल्लभ और बिहारी जी में विलीन है जाऊंगा। आप जैसे भक्त आएंगे उनको दर्शन कराऊंगा, और अपने जीव का आपको चलाऊंगा, अपने बच्चन को पालन पोषण करूंगा, क्योंकि आप ही हमारा खेत है। आप ही सभी लोग, पूरा संसार हमारा खेत है। जगत गुरु ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण में हम लोग वृंदावन के तीर्थ पुरोहित हैं। जगत गुरु क्या होता है, ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण के क्या नाम है 2 कर्म पहले मैंने बताए हैं कि संत का सेवा करना, जो दरवाजे पे संत आ जाए उसका सेवा करना, और गऊ का सेवा करना। अगर हम ब्राह्मण होके गऊ का और संत का सेवा करते हैं तो संसार हमारा सेवा अपने आप करेगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने स्वयं क्या नाम है गीता में अपने श्लोकों में कहा हुआ है कि अगर हम क्या नाम है रोज गऊ का और संत का सेवा करते हैं तो संसार हमारा, तो हमारा पहला फर्ज है गऊ का और संत का सेवा करना, उसके बाद संसार का आशीर्वाद प्रदान करना। क्योंकि हम लोग ब्रिजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, तन को भी अड़ते हैं, मन को भी अड़ते हैं, और धन को भी अड़ते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं आशीर्वाद। इसका भी एक ब्रिज रस में गुण है, क्योंकि हमारे पिताजी ने भगवान कृष्ण नहीं देखे, उनके पिताजी ने भगवान कृष्ण नहीं देखे, और उनके भी दादाजी ने भगवान कृष्ण नहीं देखे, हमारे कई पीढ़ियों ने भगवान कृष्ण नहीं देखे, और 5,500 वर्ष हो गया भगवान कृष्ण को। तो कितनी पीढ़ियों ने भगवान कृष्ण नहीं देखे होंगे। लेकिन मैं भगवान कृष्ण का रस आपको क्या नाम है इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए वर्णन करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रिजभूमि से मेरा क्या नाम है टचिंग हो रहा है। जैसे एक मोबाइल से सिम टच होता है, आप देख सकते हो, तो ब्रिजभूमि रस से जो टचिंग होता है तो अपने आप ही सर्वे काम करने लगता है, नेटवर्क आ जाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी का जो ब्रिज का रस है, सभी इसका आनंद है। इसका तो जितना भी आप क्या नाम है ढूंढते चलेंगे उतना ही आनंद है। जो कलयुग है, जो कलयुग में पूर्ण रूप से कलिकाल है, उसका आपको वर्णन बता रहा हूँ भगवान का, कि जब भगवान का जन्म होने वाला था तो 3 चीज़ यहाँ से जा रही थी ब्रिजमंडल से। तो भगवान योगी राज कृष्ण देख रहे हैं राधा रुक्मणी के साथ में कि देवी के सभी लोग तो वेश बदल बदल के तीनों लोगों से आ रहे हैं, क्योंकि कंस का डर है, सबको पता लग जाएगा मैं मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो सभी लोग ऋषि मुनि महात्मा और राजा और क्या नाम है सभी लोग क्या नाम है दूर दूर से जो है क्या मेरे दर्शन के लिए गोकुल पहुँच रहे हैं, और सभी ब्रिजमंडल में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या नाम है ये 3 चीज़ क्यों जा रही हैं, उनको कहते हैं कलयुग में झूठ, चोरी और चुगली। तो भगवान ने उनका साक्षात किया और उनसे पूछा
कि तीनों देवियों आप कहाँ जा रही हैं? तो बोली प्रभु अब तो आपका कृष्ण कली काल से पहले आपका जन्म होने वाला है और उसके बाद में तो हमारा क्या काम है। मैंने नहीं आपका भी काम है। तो हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि क्या नाम है, देख और जब इस मंडल को बसवो जब पानी में आग लगा में लुगाई। तो चुगली व्याप्त हो गई। चोरी चोरी तू मेरे पास आ जा। तो चोरी भगवान के पास चली गई। चोरी भगवान के पास चली गई। अब चोरी बोली, झूठ बोली कि हे प्रभु आपने जो है क्या चुगली को तो संसार में व्याप्त कर दिया, चोरी को सेम ले लिया और जो है क्या झूठ मेरे को कहाँ ठोर दोगे। तो बने तुम 84 कोस के तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों में घुस जाओ। तो हमारे बाबा ने भी कृष्ण नहीं देखे, हमारे पिताजी ने भी कृष्ण नहीं देखे। हम आपके नाम का माला भी नहीं करते हैं और आप जैसे कितने लोग आते हैं उनका भी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आशीर्वाद देते हैं जाओ आपका बच्चा होगा। IPS को भी देते हैं, IAS को भी देते हैं, जुडिशल को भी देते हैं, पुलिस को भी देते हैं, सभी संसार को देते हैं, क्योंकि हम गौ की और संत की सेवा करते हैं। उसी से हमारा आशीर्वाद झूठ भी फलता है। ये गूढ़ रहस्य। हमारा झूठ कैसे फलता है? हम तो सभी से दक्षिणा मात्र रूपी लक्ष्मी लेते हैं, सभी से भगवान का गुणगान करके दक्षिणा रूपी एक स्वार्थ अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, भगवान का रस ग्रहण करने के लिए, मलाई पूरी रबड़ी रसगुल्ला खाने के लिए आपसे लक्ष्मी रूपी लेते हैं। अपनी जीविका को चलाने के लिए उसका गुणगान, उसका रस आपको प्रदान करते हैं। ये क्या नाम है? तो झूठ क्या नाम है? हम आपसे क्या नाम है कहेंगे जो भगवान कृष्ण का चरण है, आप वहाँ पे माथा रख लेंगे, माथा रगड़ के अपना मनोकामना मानेंगे, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो ब्रजवासी वल्लभ मेरे ही प्राण आधार। हम इनको तनिक ना विसारियो। तो नंद बाबा की यार, एक तो नंद बाबा ने जो है क्या है भगवान से पहले ही वचन ले लिया था कि जो कहते हैं वो सर्वे पर ही है। भाई मेरे पुरख आए थे, क्योंकि मेरी न मरेगो गिरेगो, कोई भी ब्राह्मण भोजन होंगे, शादी होगा, ब्याह होगा, जनेऊ होगा, मुंडन होगा, जो भी होगा तो यही लोग भोजन करके आएंगे। तो इनको ध्यान रखियो, ये मेरे वंशज हैं। वो मतलब क्या नाम है, मेरे तीर्थ पुरोहित हैं। हम सांडल ऋषि के पुरोहित, सांडल ऋषि के वंशज। तो उनका ठाकुर जी का क्या नाम है, नंद बाबा के पुरोहित थे। तो हमारा सब लोगों में ठाकुर जी ने पहले ही वचन, इधर क्या नाम है झूठ का वरदान दे दिया भगवान ने कि हम जो भी बोलेंगे वो सही होगा। हम नहीं करते, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। तो काम तो वो कन्हैया ही करता है, हम तो उसी के बल पे ही तो कह देते कि माने हमारा लाला डट रहा है, वो अपने आप कर देगा। मैंने जा भाई लाला भैया का जे करे आना, बाबाई लाला जे जी का बहन जी का जे करे आना, लाला भैया का जे करे आना, लाली का जे करे आना, छोरा का जे करे आना, छोरी का जे करे आना, मैया का जे करे आना, गैया का जे करे आना, संत का जे करे आना। तो वो कन्हैया सवरे काम करता है, हमारा ब्रजवासियों का नाम होता है। तो ब्रज का तो बहुत अनन्य रहस्य है, क्योंकि 1.25 मन कंचन जहाँ रोज़ प्रतिदिन बरसती है। ठाकुर जी ने पहले ही कह रखा है कि 1.25 मन कंचन में ब्रज में रोज़ बरसाता हूँ। आप आएँ, वृंदावन घूमें, आनंद लें, दर्शन का आनंद लें। आपको सभी तरीके की सुविधा, प्रसाद, रहने की, ठहरने की सभी व्यवस्था। मैं पंकज शर्मा, सांडल गोतस्य, वृंदावन तीर्थ पुरोहित क्षेत्र। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पंकज शर्मा, सांडल गोतस्य, वृंदावन क्षेत्र तीर्थ पुरोहित। राधे राधे।